अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा फॉर पेरेंट्स। रिसेंटली मेरे क्लाइंट हैं यूके से ही, उनकी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था इंडिया से, गुरदासपुर पंजाब से। तो उनकी सक्सेस स्टोरी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है कि एक हाउस वाइफ यूके का विजिट वीज़ा किस तरह ले सकती है। उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, फिर भी उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने अपनी फाइल के साथ। भाजी तानू बहुत बहुत मुबारक होए और माता जी ਨੂੰ भी मुबारक जिन्हों का वीज़ा अप्रूव होया। और आज की वीडियो में मैं भाजी जिनकी मदर का वीज़ा अप्रूव हुआ, उनका फीडबैक आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उन्हें मेरी सर्विसेज कैसी लगी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। तो इन्होंने बहुत हेल्प की तो मैं अज इन्हों का बहुत धन्यवाद करदा हाँ। मैं कहना कि जिस किसी ने भी विजिटर वीज़ा यूके का या किसी होर कंट्री का लवाना हो तो यूज कंसल्ट करन इन्हों के नाल। ते मेरे मम्मी हाउस वाइफ ने ते मेरे फादर साहब उन्होंने इन्होंने सपोर्ट किया डॉक्यूमेंट लवा के ते अज मैनू वीज़ा मिल गया। थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू। अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे हाउस वाइफ नॉर्मली होती हैं मदर्स और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो ऐसे केस में फिर किसी ने स्पॉन्सर करना होता है। अब इनके केस में ये था कि इनके हस्बैंड ने यानी स्पॉन्सर किया था और हस्बैंड का जो काम है बेसिकली वो एग्रीकल्चर का था। क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में, चाहे वो इंडिया है पाकिस्तान है, जो एग्रीकल्चर का बिज़नेस होता है नॉर्मली उसमें कोई ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि आपका जो एग्रीकल्चर का खाता जितना भी चल रहा है उसके कोई, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कोई लिख पढ़ नहीं होती। मतलब वो रैंडम ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपके अकाउंट में हो रही होती हैं। नॉर्मली क्रेडिट की ट्रांजैक्शन, वहाँ से डेबिट पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने लगाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आपने बैंक स्टेटमेंट को रैंडमली फिर आपने ट्रांजैक्शंस करते हुए मेंटेन करना है कि उसमें क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं और उसमें से डेबिट भी हो रहा है, कुछ पैसे उसमें जमा हो रहे हैं, कुछ उसमें से निकल रहे हैं। तो इस तरह की बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी है। और इनके केस में यही था कि इनके फादर का जो सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली वो अटैच किया गया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, जो इनके फादर की तरफ से था, कि जिसमें लिखा गया था कि इनके जो फादर हैं वो मदर को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो इनकम है, उनकी जो इनकम है वो बेसिकली उनकी एग्रीकल्चर लैंड से हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने अपने लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अटैच किए, प्लस अपनी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो अटैच की थी। और बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली आलमोस्ट 6 मंथ्स की मेंटेन की थी, क्योंकि मंजीत भाजी आलमोस्ट 6 मंथ से मुझसे कांटेक्ट में थे। प्रॉपरली वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो रही थी और जब वो प्रॉपरली मेंटेन हो गई और उसके बाद फिर हमने वीज़ा अप्लाई किया। और रैंडम ट्रांजैक्शंस थी, उसमें कोई ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं था कि हर मंथ में इतनी इनकम आ रही है, सपोज़ कि 2 लाख आ रही है, 1 लाख आ रही है और उसमें से इतने पैसे निकल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन रैंडम ट्रांजैक्शंस उसमें ज़रूर हो रही थी ताकि जो एग्रीकल्चर का बिज़नेस है वो थोड़ा रनिंग कंडीशन में नज़र आए बैंक स्टेटमेंट को देख के। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, उनकी बैंक स्टेटमेंट और उसके अलावा उनके एग्रीकल्चर लैंड जो हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी ऑनरशिप के वो अटैच किए थे। उसके अलावा थर्ड जो डॉक्यूमेंट था वो उनकी तरफ से एक एफिडेविट था जो मैंने कम्प्लीटली कंपोज करके उन्हें शेयर किया। उसके बाद उन्होंने वो साथ अटैच किया। क्योंकि इनकी मदर के वीज़ा में सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो मेरी नज़र में 3 डॉक्यूमेंट्स थे। एक इनविटेशन लेटर जो मंजीत भाजी की तरफ से मैंने बनाया था कि वो अपनी मदर को इनवाइट कर रहे हैं यूके फॉर 15 डेज़, और इनकी वाइफ की डिलीवरी थी, उसके लिए उन्होंने अपनी मदर को बुलाना चाहा। इनविटेशन लेटर में ये सारी चीज़ें जस्टिफाई की गई थी, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया था। उसके लिए इनकी वाइफ का जो हॉस्पिटल का लेटर था वो भी अटैच किया था, इनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच की थी। और ये रेंट पे जिस जगह पे रहते हैं, जो एड्रेस बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन किया था कि मेरी मदर अगर आएंगी तो उन्होंने हमारे साथ ही स्टे करना है फॉर 15 डेज़। तो उस घर का जो रेंटल एग्रीमेंट था वो अटैच किया था। उसके अलावा उनका कौंसल टैक्स था वो अटैच किया था, और यूटिलिटी बिल्स भी आप अटैच कर सकते हैं ताकि वो जो एड्रेस आपने लिखा है वो जस्टिफाई हो सके कि ये वाकई आप इस जगह पे रह रहे हैं। तो वो जो बिल्स हैं वो आपके नाम से हो गए, कौंसल टैक्स जो है वो आपके नाम से होगा, और रेंटल एग्रीमेंट तो ऑब्वियसली आपके नाम से ही होता है। उसके बाद बारी थी इनके जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट है जो इनके फादर की तरफ से था।
उसमें सिंपली डिटेल मेंशन थी, ऑलमोस्ट वो 1 पेज का लेटर होता है। तो उसमें इनके फादर की तरफ से स्पॉन्सरशिप थी कि मैं अपनी वाइफ को 15 डेज़ के लिए यूके विज़िट वीज़ा के लिए परमिशन भी दे रहा हूँ, और मैं इनके जो एक्सपेंसेस हैं, यूके ट्रिप के एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस आप खुद मेंशन कर सकते हैं। 1500 पाउंड्स भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। वो जो जितने भी आपने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन किए, तो इनके केस में ऑलमोस्ट 1800 पाउंड्स मेंशन किए थे। तो उनके लेटर में क्लियरली मेंशन था कि 1800 पाउंड्स जो हैं वो मैं स्पॉन्सर करूंगा इनके यूके ट्रिप के लिए, और साथ एक अश्योरिटी भी दी थी लास्ट वाले पैराग्राफ में कि मैं इस चीज़ की अश्योरिटी देता हूँ कि ये जस्ट विज़िट के लिए जाएंगी, एक शॉर्ट विज़िट है, विज़िट कंप्लीट करके वो इंडिया वापस आ जाएंगी। तो ये एफिडेविट था इनकी तरफ से। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कवर लेटर। कवर लेटर बेसिकली एप्लीकेंट की तरफ से होता है कि इनकी मदर की तरफ से वो कवर लेटर था जिसमें सारी डिटेल मेंशन थी कि मेरा पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, मेरी स्पॉन्सरशिप की डिटेल क्या है, और जहाँ पे मैं जाना चाह रही हूँ बेटे की क्या डिटेल्स हैं, उसके अलावा मैं अपने कंट्री में वापस क्यों आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अटैच होने के बाद इनका वीज़ा अप्रूव हुआ। मेन चीज़ें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक इन्विटेशन लेटर, एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, और थर्ड जो है कवर लेटर। तो इनके साथ जो बाकी इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे इनके फादर की बैंक स्टेटमेंट थी, इसके अलावा इनके फादर की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच किए थे। बाकी जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच थे। तो प्रोसीजर टाइम की बात की जाए तो 13 डेज़ में इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। ओनली 13 डेज़, 13 दिन के अंदर इनको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ गई। इन्होंने खैर कोरियर सर्विस ली थी क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो चंडीगढ़ में थी और ख़ुद ये गुरदासपुर के करीब कहीं पे रहते हैं। तो इन्होंने कोरियर सर्विस ली थी। कोरियर सर्विस जब लेते हैं तो ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट जो है वो आपके एड्रेस पे आपको मिल जाता है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी अपने पेरेंट्स का यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके पेरेंट्स का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई स्पॉन्सरशिप ज़रूर होनी चाहिए। वो स्पॉन्सरशिप आपके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, आपके बहन भाइयों में से भी हो सकता है। अभी इससे पहले भी एक केस था, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स पहले की बात है, कराची से था। तो वो क्लाइंट भी मेरे यूके से थे, उनकी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उनको उनकी सिस्टर ने स्पॉन्सर किया था जो कराची में थी, उनका अपना बिजनेस था। तो उनका वीज़ा इस तरह अप्रूव हो गया था, हालांकि उनका उससे पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। लेकिन स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और स्पॉन्सर जो कर रहा है उसकी तरह से एफिडेविट आपने ज़रूर लगाना। वो बेसिकली एक एविडेंस है कि वाकई ये बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है, और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अगर यूके विज़िट वीज़ा में आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स का, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी ईमेल में काइंडली सिचुएशन थोड़ी सी मुझे ज़रूर बता दिया करेंगे। अगर आप पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, फादर का करना चाह रहे हैं, मदर का, या दोनों का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बेसिकली क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और किस पर्पज़ के लिए आप बुलाना चाह रहे हैं। क्योंकि पर्पज़ ऑफ विज़िट भी आपने क्लैरिफाई करना होता है। अगर आप पेरेंट्स को यूके इनवाइट कर रहे हैं तो उनका पर्पज़ ऑफ ट्रिप क्या होगा, पर्पज़ ऑफ विज़िट उनका क्या होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।